नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सजीवुड हेल्प यूट्यूब चैनल पर। आज हम जहां देखेंगे बैंकिंग और टैक्सेशन का दूसरा प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो प्रश्न क्रमांक 2 के ही समान है और बहुत आसान है, तो आप वो खुद से भी कर सकते हैं। प्रश्न 4 थोड़ा सा अलग है, सेम है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं आज उसको यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, चाहे जितना भी लंबा हो, हर चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए, प्रश्न जो है ये आपका जो बुक है गणित का, उसके पेज नंबर 202 पर है ये, तो आप वहाँ से देखिए। प्रश्न मैं यहाँ पर नहीं लिखाऊंगा, तो प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 40,000 रुपये है, ठीक है। मासिक आय बोला है तो हमको यहाँ वार्षिक निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है 42,000 वार्षिक वहाँ सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करता है तथा 6,000 रुपये अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में देता है। देखिए, अर्धवार्षिक है तो हमें वार्षिक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साल में एक बार है तो 2 से गुना करके इसको वार्षिक निकालना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद यदि वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए 1,600 रुपये प्रति माह आयकर देता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। आयकर में छूट समस्त बचतों का 100% अधिकतम 1 लाख रुपये है और टेबल दिया गया है। 2.5 लाख तक कोई करनी है, 2.5 लाख 1 रुपये से लेकर 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से अधिक पर 30%। ये टेबल आपको दिया गया। उसके बाद अधिभार देय आयकर का 10% अधिक कर योग्य आय 10 लाख से अधिक हो। जब हम कर योग्य आय निकालेंगे, अगर उस टाइम 10 लाख से अधिक होगा तो उस पर 10% देय आयकर और लगेगा, अगर 10 लाख से अधिक होगा तब, ठीक है। और शिक्षा उपकर देय आयकर का 30% है, 3% है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कर्मचारी का हम लोग वार्षिक आय निकालेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है प्रश्न में, बैंक कर्मचारी का मासिक आय है ना। बैंक कर्मचारी का मासिक आय, मासिक आय बराबर कितना है, 40,000, 40,000 रुपये। इसीलिए उसका वार्षिक आय बराबर क्या हो जाएगा, 40,000 महीने का है तो 12 महीने का, इसको 12 से गुना करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये, 12 चौक 48, तो 4,80,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप, इसमें किसी पर कहीं जगह पर वो दान नहीं दिया है, इसलिए उसको दान का तो आया ही नहीं, उल्लेख ही नहीं है। उसने जमा किया है कहाँ कहाँ, सामान्य भविष्य निधि खाते में, सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि वार्षिक है ना, तो कितना है वार्षिक, 42,000, ठीक है। उसके बाद LIC प्रीमियम है ना, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक LIC प्रीमियम, LIC प्रीमियम, ठीक है। कितना है, मतलब 6 महीने में 6,000 रुपये करता है तो 12 महीने में है ना। अर्धवार्षिक है मतलब 6 महीने, तो 6 को डबल करेंगे 12 लाने के लिए, तो क्या होगा, वार्षिक, वर्ष में 2 बार होगा ना, वार्षिक LIC प्रीमियम में जमा राशि कितना हो जाएगा, ये 6,000 गुना 2। अब 6 महीने में एक बार कर रहे, साल में 2 ही बार करेगा ना, तो 6 दूने 12,000 रुपये, ठीक है।
तो दो ही प्रकार का है और कुछ बचत पत्र वगैरह ऐसा कुछ किया नहीं है इसने, ठीक है, उतना है। तो कुल जमा राशि हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। कुल जमा राशि कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना किया 42,000 प्लस ये 12,000, ठीक है। कितना हो गया, 3 जीरो का 3 जीरो इधर में, और 2 2 4 हो जाएगा ये, और 4 और 1 5, 54,000, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर लिखा है आयकर में छूट समस्त बचतों का 100% अधिकतम 1 लाख है ना। चूंकि सभी बचत पर या कुल जमा राशि पर है ना, सभी बचत पर 1 लाख रुपए तक कोई कर नहीं है ना, कोई कर नहीं है, इसीलिए कर योग्य आय, कर योग्य आय कितना हो जाएगा, कर योग्य आय। इसका जो इनकम था 4,80,000, 4,80,000 माइनस 54,000 है ना, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए 3 जीरो में से 3 जीरो इधर वैसे आ जाएगा, यहाँ पर जीरो में 4 घटेगा तो 6, तो 8 को कम करके 7, 7 में 5 गया तो 2, और ये 4 का 4, तो कितना हो जाएगा 4,26,000 रुपये। तो कर योग्य आय जो है 4,26,000 है। अब आप टेबल देखेंगे यहीं पर, ये किसके विचार है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, इसमें लगेगा 10% वाला, ठीक है। तो पहले 2.5 लाख पर तो लगता नहीं है ना। आयकर की दर अनुसार, आयकर की दर अनुसार ₹2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, कोई कर नहीं है ना, यहाँ पर कोई कर नहीं है, इसीलिए दे आयकर बराबर कैसा होगा, 4,26,000 माइनस 2.5 लाख का 10% है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, इसलिए 2.5 लाख को हम कम कर देंगे इसके जो ये कर योग्य है उसमें से, उसके बाद जो बचेगा उस पर 10% लगेगा, ठीक है। 10% क्यों लग रहा है, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का जो राशि है ये 4,26,000, वहाँ पर 10% दिखाया गया है ये हमारे दर में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 लाख घटा दीजिए, 3 जीरो तो वैसे आएगा। अब देखिए चौथा जो है 6 आएगा यहाँ पे, फिर 12, 2 का 12 हो जाएगा, 12 में 5 गया तो 7, ठीक है। तो 4 से लिए थे, 3 बचा होगा यहाँ, 3 में 2 गया तो 1, मतलब 1,76,000 का 10%, ये ऐसा, ठीक है। ये जीरो कट, ये जीरो में से ये जीरो, तो कितना बचा है, 17,600, ठीक है। ये देय आयकर है। अब उसके बाद क्या है, शिक्षा उपकर है, शिक्षा उपकर बराबर देय आयकर का कितना परसेंट है, 3% है ना, देय आयकर का 3%, तो बराबर कितना हो जाएगा 17,600 का 3%, 100 2 जीरो कितना हो जाएगा 176 रुपये, अरे सॉरी 176 को 3 से गुना करेंगे तो सॉरी, 6 × 18 से 8, 7 × 21, 21 और 1 22, 3 कम 3, 3 और 2 5, 528 रुपये, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, पूरा जो होगा उसका कुल देय आयकर, उसको कितना कुल आयकर देना पड़ेगा, वो कुल देय आयकर,
कुल देय आयकर बराबर कितना हो जाएगा 17,600 प्लस 528। तो कितना हो जाएगा ये? देखो 28 तो आपका आएगा ही, के बाद 5 और 6 11 का 1 आएगा, हासिल 1 7 और 1 8 हो जाएगा, 1 का 1 18,128 रुपये कुल देय आयकर। अब उसके बाद क्या किया है, यदि वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए 16,600 रुपये प्रति माह आयकर देता है, ठीक है, हर महीने 1600 रुपये वो दे रहा है, तो कुल 11 माह में कितना दिया होगा ये आपको निकालना है। तो क्या लिखेंगे, 11 माह में दिया गया कुल आयकर 11 माह में कितना दिया होगा, एक महीने में कितना है 1600 रुपये प्रति माह है, तो गुना इसको 11 कर देंगे, तो क्या होगा, ये 2 जीरो तो आएगा ही, 11 6 66 हासिल 6, 11 एकम 11, 11 और 6 17, तो 17,600 रुपये उसने भर दिया 11 महीने में। अब प्रश्न में पूछा है कि वर्ष के अंतिम माह में उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। तो अंतिम माह में कर्मचारी, अंतिम यहाँ माह लिखना भूल गया ना, अंतिम माह में कर्मचारी द्वारा भुगतान किया जाने वाला आयकर लास्ट में एक महीने के लिए कितना भरेगा वो आयकर बराबर। देखिए कैसे निकलेगा, कुल देय आयकर उसका टोटल कितना हुआ था 18,128, उसमें से उसने 11 महीने तक पूरा टोटल कितना भर दिया है 17,600, तो लास्ट में बचा कितना, तो टोटल जो उसका जितना भी टैक्स बना था 18,128, 11 महीने में उसने 17,600 भर दिया, तो बाकी बचा कितना, तो देखिए यहाँ पे 28 का 28 आ ही रहा है, और यहाँ पे है 1, तो 11, तो 11 में 6 गए तो 5, ठीक है, ये तो 7 हो गया, 17 पूरा ख़त्म हो गया ये, तो 528 रुपये लास्ट में वो कितना देगा 528 रुपये। ये है ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, यही पूछा गया था ना, आयकर की गणना कीजिए लास्ट मंथ में। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही सॉल्यूशन तथा लेटेस्ट सीजी बोर्ड से आपके रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड न्यूज़ जो आते हैं लेटेस्ट अपडेट, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।